नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये बाढ़ का पानी है। आगे आइए कैमरामैन साहब, इस बाढ़ के पानी को दिखाइए, मेरी आवाज़ आती रहेगी। ये घर डूब गए हैं और अब मैं आपको वहाँ पीछे ले चलूँगा जहाँ कम से कम 100 से 150 लोग बैठे हुए हैं और उनका कहना ये है कि हमें देखने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ लोगों का हुजूम है और हमें लोग ये सलाह देंगे कि आप पत्रकार हैं तो लोगों को ये समझाइए कि मास्क पहन कर जिए। सर, जब किसी को चावल और दाल नहीं मिलेगा तो वो मास्क पहन कर क्या कर लेगा? हम मान लीजिए कि मास्क लगा लें और इनके पास खाने के लिए सब्जी ही नहीं है तो ये मेरे पास दौड़ कर आएंगे, बोलेंगे दिखा दीजिए। हम तो छोटे लोग हैं, हमारे बोलने से कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है आप ज़्यादा शेयर कर दे तो वहाँ पटना में बैठे वो लोग जो चुनाव करवाना चाहते हैं उनको होश आ जाए कि जब कोरोना में बाढ़ भी आता है ना तो सर चुनाव नहीं करवाना चाहिए। बाकी सर थोड़ा हट जाइए और बिट्टू ये लोगों को दिखाते रहना ताकि ये मालूम चल सके कि हम चाह कर भी किसी को रोक नहीं सकते हैं। और अगर हम ये चाहें कि इन लोगों को हटा दिया जाए, इन लोगों को ये सजेशन दे दिया जाए कि आप मास्क पहन लीजिए, तो ये लोग बात नहीं सुनेंगे। इसलिए क्योंकि इनका घर उजड़ गया है, इसलिए क्योंकि रोड को जाम कर कर बैठे हुए हैं। अब आ जाइए, मैं कहाँ हूँ? मैं गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा में हूँ। कहाँ गए चाचा? एक चाचा हमको मिले थे, इधर आइए, पहले इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले इनसे ही बात करना जरूरी है। यहाँ के स्थानीय नेतृत्व के बारे में पहले मैं इनसे पूछ लेता हूँ। बरौली विधानसभा है, नेमतुल्ला बड़ा विधायक एक वाले आयरलन की ना झांकी पर तो अबे ना कैले डीएम साहब चाहे एसपी साहब चाहे प्रशासन कोई पूछने तक लग नहीं आया। जे मरा की जिया है लोग, जात के लोग मुसहर है, कोई इन लोगों को देखने नहीं आया। मुसहर जात वो जात होता है जिसको मैं सिंपल ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि वो लोग चूहा खाते हैं। उनके जीवन जीने का जो शैली होता है ना, बहुत गंदा होता है। सर ये बताइए, जो बांध टूटा था 2 दिन पहले, हम वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे, तो वो बांध आज तक बना ही नहीं। काहे नहीं बना? नहीं बना, सरकार का लापरवाही है, प्रशासन का लापरवाही है। आज से पहले रोड जाम किए थे बांध के लिए? काहे नहीं किए थे? काहे नहीं किए? जब ऐसा नौबत आएगा तब ना जाम करेंगे हम लोग। प्रशासन इन लोग छोटे जात है, गरीब जात है, इन लोग को भरमा देता है, ये मिलेगा वो मिलेगा, मिलता तो कुछ नहीं है। अभी इनका घर दुआर सब दह गया। इसी रास्ता से डीएम साहब जाते हैं, मगर 1 मिनट रोक कर इन लोग को नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये छोटे जात के हैं। छोटे जात के हैं, छोटे गरीब है। गरीब को कौन पूछता है? सब अमीर को पूछता है, पैसा वाला को पूछता है। और यहीं के दूसरे एरिया में डीएम साहब जाते हैं। हाँ, यही देखिए जहाँ नहीं टूटा है, परसौनी सिकटिया, वहाँ दिन भर में 5 बार जाते हैं प्रशासन। एक मंजीत बाबू है जो यहाँ ध्यान देते हैं, एक टाइम का खाना ये लोग गए तो दिए, 2-4 पीस प्लास्टिक दिए। कोई नेता यहाँ टेंट उंट लगाकर खाना का व्यवस्था नहीं कर रहा है। एक मंजीत बाबू सबको ध्यान दे रहे हैं, बस। बाकी बाकी कोई नेता नहीं, कोई मुखिया नहीं, कोई कुछ नहीं। आइए, नेता स्थानीय जो नेतृत्व होता है ना, एक्चुअली जो हम लोग हमारे 1 मिनट नेमतुल्ला साहब तक कभी झांकने जीत कर गए, उसके बाद आए नहीं। नेमतुल्ला जी के बारे में मैं अप्रॉक्स 2 महीने से गोपालगंज में हूँ, तो सारे लोगों ने, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिन्होंने कहा कि नेमतुल्ला कभी हमें फील्ड में दिखे हैं। चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे आज ये बाढ़ की विभीषिका आ गई है, तो वो दिखते ही नहीं। पता नहीं वो कैसे जीत गए। और मैं इस पर टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि जब आप विधायक हैं, आप जीत कर आए हैं और नेमतुल्ला जी का विशेष लगाव तेजस्वी यादव से है। अब मुझे इसमें अंदर नहीं घुसना है कि वो क्या है, लेकिन तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके साथ रहने वाला एक व्यक्ति जो कहीं से जीता हुआ विधायक है, वो अपने क्षेत्र में नहीं आता है और सामने ये लोग ये कह रहे हैं, हम बना के नहीं कहत। बाकी आइए दिखाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, क्योंकि उनसे बात करनी बहुत जरूरी है। ये देखना कि ट्राइपॉड थोड़ा छोटा कर दीजिए, मैं बैठूंगा नीचे। तो एक बार उठाकर पहले दिखा दीजिए कितने लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद मैं बातचीत शुरू करूंगा। और ये वो लोग हैं जो रोड जाम किए हुए हैं गोपालगंज के बरौली विधानसभा का, इसीलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको खाने का खाना मिल जाए और स्थानीय नेता जो है कम से कम एक टेंट लगवाकर खाने का व्यवस्था तो कर दे, क्योंकि इनका घर तो डूब ही गया। पीछे से आवाज आ रही है कि लाइट का व्यवस्था, मान लीजिए कि रात में है, पानी है, पानी में सांप निकलेगा, लाइट रहेगा तब ना कोई बच्चा सब देख के चलेगा। त्रिपाल का व्यवस्था जरूरी है। हालांकि मैंने उधर देखा देवापुर की तरफ त्रिपाल दिया गया था, पता नहीं इनको क्यों नहीं दिया गया है। चाचा ने पहले ही कह दिया कि डीएम साहब रोज गुजरते हैं, लेकिन रुकते इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग छोटे जात के हैं। तो जात पात वाला हिसाब हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम सकारात्मक बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये लोग कैसे जी रहे हैं, क्योंकि जब ये जानेंगे अपन ना, तब मालूम चलेगा कि विधानसभा चुनाव होना चाहिए, कोरोना महामारी से सरकार कैसे लड़ रही है, और जब बाढ़ की विभीषिका आई है तो इनके पास कितना जल्दी राहत सामग्री पहुंच रहे हैं। चाचा क्या नाम है? आइए इधर आइए, छोड़ दीजिए इसको। आपका नाम क्या है? मुनीलाल मुखिया। कस के थोड़ा। मुनीलाल मुखिया। अच्छा, का घर कहाँ है आपका? घर हमारा देवापुर में। यहाँ से कितना दूर है ये बताइए हमको। यहाँ से आपको 2 किलोमीटर। तो डूब गया है? डूब गया। परिवार कहाँ है आपके? परिवार हुए पर मकान पर ऊपर है। तो आप यहाँ क्यों बैठे हुए, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम लोग को
कुछ सुविधा दिया जाए। हाँ। तो मंजीत बाबू है तो एक बार खाना दे दिया, ठीक है। हाँ। एक बाद हम लोग काल से भूखे ही। काल से भूखे हैं आप, हाँ। घर डूब गया है। हाँ, तो ये बताइए, मैं यहाँ बैठने से कुछ होगा, डीएम साहब को फोन करवाए हैं किससे आप? हम लोग किससे फोन कर आप आए हैं तो आपसे बोल रहे हैं। हाँ। आप सब अच्छा ये बताइए कि माने कि बांधवा आज टूटा है तो आप लोग बैठे हुए हैं, इससे पहले आप लोग बैठे हुए तो बांधवा बन गया होता ना? ना नहीं बैठे हैं इससे पहले बांध के लिए आप लोग? बांध के लिए बैठे नहीं। हाँ। वहाँ पर हम लोग जाकर रात पर रात जब ढह के तो हम लोग भागा वहाँ से उठ के, जो अब तो हम लोग यही जी मर जाएगा सब। हाँ। अब बच्चा लोग घर में है, अच्छा तब आके बच्चा लोग के अपना। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? विकास। किस क्लास में पढ़ते हो? थोड़ा तेज बोलो। 6 में सरकारी स्कूल में। यस सर। पापा क्या करते हैं? घर बनाते हैं। घर बनाते हैं। तो अभी तो कोरोना में उनका काम चल रहा है, कुछ देखिए मैंने घर रहते हैं कि जाते हैं बड़ी काम करने? नहीं जाते हैं। घर ही रहते हैं। यस। तुम्हारा घर डूब गया? यस सर। कहाँ घर है तुम्हारा? नार पर। नहर पे घर है? यस। तो मम्मी कहाँ है तुम्हारी? वही वहीं पे है, ऊपर बैठी हुई है। यस। तो खाना पीना तो बन नहीं रहा होगा? नहीं सर, क्या खाए हो कब से? कुछ नहीं सर। कल खाए थे खाना? यस। कितना बजे शाम में खाए थे खाना कल? 12 बजे। 12 बजे दोपहरिया में। उसके बाद अभी तुम कुछ नहीं खाए हो। नीतीश जी अब आप देखिए अब बैठ जाते सुनिए। हाँ तो बात ये है कि जब कोई लड़का 12 बजे दोपहरिया में कल खाना खाया होता है, उसके बाद अभी समय कम से कम कितना हो रहा है बिटू जी? 12 बज गया कि नहीं? 12 बज गया, 24 घंटा हो गया है। आप जिस आहार की बात करते हैं ना कि हम चावल बंटवा रहे हैं, दाल बंटवा रहे हैं, उस आहार का एक उदाहरण आपके सामने छाता लेके बैठा हुआ है। इसका घर नहर पे डूब गया है, माँ ऊपर बैठी हुई है, इनके पिताजी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जो बंद है कोरोना में, और ये 24 घंटा से खाना नहीं खाए हैं। हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, इनको खाना नहीं दे सकते, उतना पैसा है ही नहीं, लेकिन ये जरूर पहुंचा सकते हैं आपके पास कि नीतीश जी इस पर थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है। आपकी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करके ला रही है ना, तो एक और टीम होना चाहिए जो खाना बांटे। हालांकि मुझे पता है कि ऐसी टीम है, लेकिन खाना क्यों नहीं पहुंचा है इसका जवाब आप दे दीजिएगा। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, कोई आंटी से बात करवाइए। आइए इधर आइए, आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आओ, उधर हटिए। क्या नाम है आंटी? आंटी सुभांति देवी। कहाँ घर है? रूपन साहब। रूपन से? नहर पर। नहर पर डूब गया घर? घर के ऊपरे ऊपरे पानी चल रहा है। हाँ। घर में जो सीधा बारी हम लोग बन बनिहारी करके रखा वो भी दह गया है। हाँ। खाने का भी नहीं है। काल से हमने के बच्चों बकरी माल जाल भूखे मर बच्चे को आगे रहे हैं। नजदीक से थोड़ा, ये तस्वीर उन तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि इनकी गोद में बच्चा है, रोड पर बैठ के धरना दे रही हैं, और हम लोग सरकारों को ये कहते हैं कि हम वोट देकर ये जिता देंगे इनको। ये तस्वीर आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, ठीक है? चाची पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति लेबर में काम करते हैं। कोराना कहाँ है वो? जयपुर में है। जयपुर में है। अच्छा, तो वहाँ काम नहीं चल रहा होगा अभी? नहीं, वो सारी बोनपरा है। अच्छा, तो कब लास्ट खाना कब खाई थी? अंतिम बार खाना कब खाई थी? कल की रात में, जो 12 बजे रात से हम लोग का खाना था, खाना है, पानी भी नहीं। 24 घंटा हो गया? ज्यादा भी हुआ। ज्यादा हो गया, खाना नहीं मिला है? कुछ भी नहीं। दिखाइए इन तस्वीरों को, ये बढ़ते और विकसित बिहार की तस्वीर है। यहाँ दिखाइए बिटू जी, ये बढ़ते और विकसित बिहार की तस्वीर है, जिस दावों के साथ हमारे नेता इस बात का हुंकार भरते हैं कि हमने बिहार को बदलने के लिए सब कुछ लगा दिया है, चाहे संसाधन हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो। लेकिन ये बदलता बिहार आपको रोड पर बैठा नजर आता है, और वो ये कहता है कि हमने 24 घंटे से खाना भी नहीं खाया है। बाकी इधर आ जाइए, अब मैं क्लोजिंग कर देता हूँ इस बाढ़ के साथ ही। ये लोगों को एक बार और दिखा दीजिए बिटू। ये लोग ये चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो जाए। न्याय माने कि अब बाढ़ तो आ गया है, बढ़िया कम से कम खाने का व्यवस्था हो जाए, बिजली की व्यवस्था हो जाए, ताकि ये लोग कम से कम जी तो सके। मानिए मर जाएंगे तो इनका घर से जो बाढ़ है वो खत्म हो जाएगा, तो इनके घर में कौन जाएगा? हाँ चाची, हम लोग तो एकदम मोड़ाई का घर है, कुछ भी नहीं है ना, हम लोग का घर भी नहीं है। वो योजना चलता है घर वाला नहीं मिला है ना, गैस मिला है ना, लाइन मिला है ना, लैट्रिन मिला है ना, घर मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस आपको नहीं मिला है? बैठ जाइए, फिर बैठिए आप, ये मजा आ गया। हाँ, गैस नहीं मिला है। काहे की गैस तो उज्ज्वला योजना के, सुनिए मेरा बात, मोदी जी घूम घूम कर कहते हैं कि हर गांव वाले को गैस दिए हैं। नहीं, हम लोग का मिला है। अप्लाई की थी जाके? अप्लाई किया हूँ, हम लोग का नहीं मिला है। क्या तो तुम लोग के सूची में नाम नहीं है, खाली राशन कार्ड है। खाली मतलब वो लोग बोला कि उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस नहीं मिलेगा क्योंकि आपका सूची में नाम नहीं है। नहीं है। अच्छा, 2 बार फिर अपने बीपीएल के जनधन योजना में अकाउंट है? नहीं है। उसमें 500 रुपया आया था, नहीं आया होगा? नहीं, हमारे में पैसा नहीं है। अकाउंट नहीं है तो कैसे आएगा? नहीं, अकाउंट जनधन खाता हमको नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक है। जनधन में क्यों नहीं है? हमको जनधन में सकान नहीं हुआ, मालूम नहीं हो, नहीं खुला है। नहीं चल पाया? नहीं। ये भी मोदी जी से आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रचार के तहत आप ये कहते हैं कि आप हम लोगों लोग घर पर जाएंगे तो आप रो देंगे, जैसे हमको रूम पर टपेंगे तो जो 4 बच्चा, एक 12 साल का लड़की लेके अब घर पर रहती हूँ, कहीं भी साधन नहीं है हम लोग का, कुछ भी में नहीं है, खाने का भी।
ये है बढ़ते और विकसित बिहार की वो तस्वीर। मैं बार बार ये लाइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीतीश जी का नया नारा भी आया है, विकसित बिहार नीतीश कुमार। तो ये कैसा विकास है जब बाढ़ आ जाए। चलिए ठीक है, मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ कि एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में अगर आप खाने की सामान मुहैया ना करवा पाएँ, आप इनके पास एक टेंट मुहैया ना करवा पाए जहाँ ये कम से कम अपना रात गुजार सके, 24 घंटा इनको खाए हुए हो गया, इनके गोद में दूध मुहा बच्चा है, कितने साल का है जी? 2 महीने का। 2 महीना का दूध मुहा बच्चा है, इसको लेकर रोड पर बैठी हुई है। बाकी कुछ ज़्यादा इस पे कहना अनुचित होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाकी हम बिहार सफर पे निकले हुए हैं, जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है आपको दिखाते रहेंगे। अंततः कैमरे के पीछे बिट्टू का बैठना मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ, क्योंकि वो बैठकर हमें शूट कर रहे हैं। और अंत में मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।